पहलगाम की बायसन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है। इस हमले के मास्टरमाइंड का नाम भी अब सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना भी खालिद की मुट्ठी में रहती है। लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। देश में हुए कई बड़ी आतंकी हमलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह लग्जरी कारों का शौकीन है और इसके साथ ही लश्कर के आतंकियों के अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा के घेरे में रहता है। सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तानी सेना से भी काफी ज्यादा नजदीकियां हैं। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहाँ उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टर ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ ज्यादा भड़काया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की बैठक में उसने कहा था, मैं वादा करता हूं कि आज 2 फरवरी 2025 है। हम 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज होंगे। 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। उसके भाषण को सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पिछले साल एबटाबाद के जंगल में हुए आतंकी कैंप में सैफुल्लाह खालिद मौजूद था। इस कैंप में सैकड़ों पाकिस्तानी लड़ाकों ने हिस्सा लिया था। इसका आयोजन लश्कर ए तैयबा की राजनीतिक शाखा पीएमएमएल और एसएमएल ने किया था। इस कैंप से आतंकी हमलों के लिए लड़कों को चुना गया था। इन लड़कों को टारगेट किलिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी गई। यहाँ सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर लड़कों को भड़काया। इन लड़कों की पाकिस्तानी सेना की मदद से सीमा पार घुसपैठ करने की बात भी अब सामने आई है। वहीं ताजा आतंकी हमले से 2 महीने पहले ही सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था, जहां पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी बटालियन रहती है। जहां पाक सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टर ने उसे जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया था। उसके वहां पहुंचने पर खुद कर्नल ने उसके ऊपर फूल बरसाए थे। इसके बाद इसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ जमकर भड़काया। उसने यहाँ तक कहा कि वे लोग भारतीय सैनिकों का जितना कत्ल करेंगे, अल्लाह उतना ही शवाब देगा। इसे चाहे जैसे अंजाम दिया जाए। इसी तरह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आयोजित एक सभा में इसने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इसने कहा था, मैं वादा करता हूँ कि आज 2 फरवरी 2025 है। 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर हम कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में हमारे मुजाहिदीन हमले तेज कर देंगे। हमें उम्मीद है कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस सभा का आयोजन आईएसआई और पाक सेना ने मिलकर किया था। इसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकी भी शामिल हुए थे। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सैकड़ों पाकिस्तानी लड़कों ने एबटाबाद के जंगल में आयोजित एक कैंप में हिस्सा लिया था। इसे लश्कर ए तैयबा के पॉलिटिकल विंग ने आयोजित किया था। वहीं आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को कवर करने के लिए आईएसआई ने टीआरएफ यानी द रेजिडेंट फ्रंट का गठन किया था। पाकिस्तानी सेना इस आतंकी संगठन की मदद करती है। लश्कर की फंडिंग चैनलों का इस्तेमाल होता है। वहीं आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के साथ इसकी कहानी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे ये संगठन अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया और इसे पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ खुफिया एजेंसी आईएसआई का साथ मिल गया। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, यह संगठन पूरे कश्मीर में सक्रिय हो गया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।